हेलो माय डियर चिंटुकलो पुट्टुकलो, कैसे हो तुम सभी लोग। भाई मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तुमने पता नहीं मन मन में शायद पूछ लिया होगा, इसलिए मैंने बताना सही समझा कि भाई मैं बहुत अच्छी हूँ। तुम कैसे हो? आई होप बेटा आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे और लगातार जो हमारी वीडियोस चल रही हैं उसके साथ साथ उसे लर्न भी कर रहे होगे, सिर्फ देख के नहीं उसको बंद कर दे रहे होगे। लर्न करना बहुत जरूरी है। जो जो चीजें जो जो फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं बेटा, उन सभी को माइंड में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जो है बेटा लैंड एंड लेबर डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर। ओके, तो पालमपुर में लैंड का और लेबर का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब किसके हिस्से में कितनी लैंड आई हुई थी, लेबर वहां पे क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, अब फटाफट देखो भाई, अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ पे? पालमपुर में। यानी कि बेटा एक होता है इक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है अनइक्वल। इक्वल का मतलब क्या है कि सबको, जितने भी पालमपुर में लोग हैं सबको इक्वल इक्वल लैंड मिली हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा होता है क्या? कभी भी नहीं होता भाई, अनइक्वली होता है। जो मतलब कि थोड़े से हाई क्लास के लोग होते हैं उनके पास थोड़ी सी जमीनें ज्यादा होती हैं, लो क्लास के लोग होते हैं उनके पास जमीनें कम होती हैं। रिच और पुअर वाला सिस्टम, रिच लोगों के पास जमीन ज्यादा होगी और पुअर लोगों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होंगे। तो वही चीज यहाँ पे भी है। अब देखो यहाँ पे है क्या असल में, यहाँ पे है बेटा 1/3 ऑफ पालमपुर 450 फैमिलीज, यानी कि 450 टोटल फैमिलीज है किसमें बेटा? पालमपुर में। ठीक है, 450 फैमिलीज हैं, जिसमें से जो 1/3 फैमिलीज हैं उनमें से क्या है, वो सारी की सारी लैंडलेस है। जो 450 टोटल फैमिलीज है हमारे पास पालमपुर में, कितनी फैमिलीज है? 450। और 450 का जो 1/3 है, वो 1/3 फैमिली कैसी है बेटा? लैंडलेस है, यानी उनके पास जमीनें नहीं है एंड कुड नॉट कल्टीवेट, कैन नॉट कल्टीवेट। एक बार बताओ, अगर जमीन ही नहीं है तो आप कहां से उगाओगे? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? वही वाला सीन है। आपके पास जमीन ही नहीं है, मेरे पास जमीन ही नहीं है, तो मैं खेती कैसे कर सकती हूँ? सिंपल सी चीज है। तो वो लैंडलेस हैं और वो कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है बेटा, यहाँ पे ये मोस्टली दलित्स हैं, यानी कि जो लोग लैंडलेस हैं यहाँ पे, तो उनके लिए जो वर्ड यूज किया गया है मोस्टली उनमें से कौन से हैं? दलित हैं। ठीक है, अब वैसे दलित वगैरह आज के टाइम पे तो कुछ होता नहीं है, और जो होता भी है तो गलत है बेटा, जहाँ कहीं पे भी होता है। लेकिन क्योंकि ये पालमपुर की स्टोरी है तो हम ये वर्ड पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं कि दलित जिनको बोल दिया जाता है कि तुम लोअर कास्ट के हो। ठीक है, और इस वजह से उनके पास जमीनें भी कम है, उन लोगों को अधिकार भी थोड़े कम दिए जाते थे। तो ये वही है। ठीक है बेटा, अब देखो डैश ऑफ रिमेनिंग फैमिलीज टू 240, अच्छा 450 में से जो 240 फैमिलीज हैं हमारी, टोटल 450 फैमिलीज थी, उसमें से 240 जो फैमिलीज हैं बेटा वो कल्टीवेट करती हैं स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड पे। मतलब उनके पास बहुत छोटे लैंड के टुकड़े हैं। छोटे कितने छोटे भाई? उनके पास है लेस देन 2 हेक्टेयर, लेस देन 2 हेक्टेयर, यानी कि 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन जो है वो उन फार्मर्स के पास है। किन के पास है? 240 फैमिलीज के पास। टोटल कितनी फैमिलीज हैं बेटा? 450 फैमिलीज, जिसमें से लैंडलेस कितनी है? 1/3। ओके, और 240 फैमिलीज जो है उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। क्लियर है बेटा? बिल्कुल जमीन नहीं है, वो है 1/3। 450 का 1/3 निकाल लो भाई, निकाल लोगे ना? 450 का 1/3, 3 1 5 5 और 0, यानी कि 150 फैमिलीज हो गई बेटा। ठीक है, 150 फैमिलीज कैसी हैं हमारी? जिसमें से मोस्टली दलित हैं, उन लोगों के पास कोई जमीन नहीं है। टोटल 450 फैमिलीज, जिसमें से 150 फैमिलीज के पास कोई जमीन नहीं है, और 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। ठीक है, 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब लेबर सिस्टम देखते हैं। ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने पूरा पढ़ लिया, अब हम देखेंगे कि लेबर सिस्टम कैसा है, लेबर क्या क्या करती है वहां पे। देखो बेटा, सबसे पहले बेटा यहाँ पे जो है वो है स्मॉल फार्मर्स हमारे, मतलब फार्मर्स हमारे ना 3 टाइप के हैं। देखो सीधा सीधा देखते हैं, फार्मर्स है 3 टाइप के, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ओके, तो स्मॉल फार्मर्स है, मीडियम फार्मर्स है और लार्ज फार्मर्स है। जो स्मॉल फार्मर्स है बेटा वो क्या करते हैं? वर्क देयर ओन लैंड विद देयर फैमिलीज। छोटी सी जमीन है,
छोटी सी जमीन पे अपनी फैमिली के साथ ही वो लोग लगे पड़े हैं, उसी अपनी ही जमीन पे क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं उसको, ठीक है, वहां पे उगा रहे हैं और खा रहे हैं। अब मीडियम और लार्ज फैमिलीज जो है बेटा, फार्मर्स जो हैं, मीडियम और लार्ज बड़े फार्मर्स जो हैं, तो वो क्या करते हैं, हायर करते हैं, ठीक है, किसको, लेबरर्स को। अब वो क्या करेंगे, हायर करें, वो खुद काम नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों से काम करवा रहे हैं। यानी कि दूसरे कौन, जो लैंडलेस लोग थे, अभी हमने देखा था यहाँ पे कि कितनी जो फैमिलीज हैं वो लैंडलेस भी है। अब उनके पास खुद के पास तो जमीन है नहीं, अब खाने के लिए, इस पापी पेट को भरने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा, तो क्या काम करे बेटा, तो वो लोग क्या करते हैं बेटा, दूसरों के खेतों में एज अ लेबर काम करते हैं, एज अ लेबर काम करते हैं। ओके, अब एज अ लेबर वो लोग काम कर रहे हैं और इनको हायर कौन करता है बेटा, ये जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं हमारे, ये इन लोगों को हायर कर लेते हैं, ठीक है, और फिर अपनी फील्ड्स पे ये उनसे काम कराते हैं और बदले में उनको वेजेस दे देते हैं, ठीक है। वेजेस कैन बी पेड इन कैश और काइंड। सबसे पहले समझो वेजेस होते क्या है। वेजेस होते हैं बेटा, मतलब कि आपने किसी से काम करवाया, पर डे, पर आवर ऐसे करके, या फिर एनुअली, या फिर जैसे भी आपने काम करवाया उससे, और आप उसको कुछ पैसे दे रहे हो बदले में, कि ठीक है, उसका काम के बदले में आप उसको पैसे दे रहे हो। अपनी भाषा में हम बोले तो दिहाड़ी मिलती है, मजदूर को दिहाड़ी मिलती है ना, पर डे की 500 रुपए दिहाड़ी मिल गई, 100 रुपए दिहाड़ी मिल गई, 1000 रुपए दिहाड़ी मिल गई, तो ये दिहाड़ी हो गई बेटा। तो ये जो दिहाड़ी है, ये जो वेजेस हैं, वो या तो कैश में पे करे जाते हैं या फिर काइंड में। काइंड का मतलब, काइंड बोले तो बेटा आपको ग्रेन दे दी जाएगी, ठीक है, मतलब जो भी बड़े फार्मर्स हैं वो कहते हैं कि भाई तुम हमारे यहाँ काम करो, ठीक है, लेबरर्स को बोला और बदले में उनको ग्रेन दे दिया, सपोज कि भाई हमारी इतनी ग्रेन है, उसमें से तुम्हारे काम के बदले में तुम्हें ग्रेन मिल जाएगी, ठीक है, जैसे कि इन्होंने लिखा रखा है कि ग्रेन मिल गई एक्सेट्रा, और भी चीजें होती थी, मतलब हम मेन तो पढ़ेंगे कि भाई बदले में तो ग्रेन में दे दिया, या ग्रेन दे दी, या फिर बदले में क्या दे दिया, कैश दे दिया, ठीक है। फिर अगली लाइन क्या बेटा, देखो, वेजेस कैन बी बेस्ड ऑन डेली वर्क, जैसे मैंने अभी आपको बताया डेली बेसिस पे भी होते हैं, या फिर एक स्पेसिफिक टास्क हो सकता है कि भाई आपका ये टास्क है, आपको ये चीज उठा के यहाँ तक लेके जानी है, अब उसको 4 दिन में लेके जाओ, 10 दिन में लेके जाओ, 2 दिन में लेके जाओ, इट्स योर प्रॉब्लम, ठीक है। या फिर जैसे कि एक टास्क हार्वेस्टिंग हो गया। सपोज मैंने बोला कि ना भाई देखो मेरा ये खेत है और मैंने जो वेजेस, जो लेबर रखी है, मैंने उसको बोला भाई देखो तुम्हें इस पूरे खेत को है ना हार्वेस्ट करना है, ओके। अब ये हार्वेस्टिंग में तुम कितना भी टाइम लो वो तुम्हारी मर्जी, मैं तो इस हार्वेस्टिंग का ही टोटल अमाउंट तुम्हें दे दूंगी, अब वो चाहे मैं कैश में पे करूं चाहे काइंड में पे करूं, ठीक है बेटा। फॉर एंटायर ईयर, तो ये डेली वर्क भी होता है और ये एंटायर ईयर के लिए भी हो सकता है, या पर्टिकुलर कुछ डेज के लिए भी हो सकता है, कुछ मंथ्स के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेजेस दिए जाते हैं। ये था सिस्टम बेटा हमारा किस चीज का, लेबर का सिस्टम। तो एक बार फटाफट से हमारी वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं, जो जो हमने आज पढ़ा है कि देखो बेटा पालमपुर में जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, काफी अनइक्वल है। यहाँ पे जितनी भी फैमिलीज है उनमें से जो अपर कास्ट की फैमिलीज है, दैट इज 80, ये चीज रह गई थी। अपर कास्ट की फैमिलीज कितनी है यहाँ पे, 80 हैं, और बाकी 450 में से 80 फैमिलीज हैं। 150 हमारी दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं, प्लस लोअर कास्ट की फैमिलीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वो लोग क्या है, मैक्सिमम लैंडलेस है। 1/3 जो भी हमारी क्या है, ये फैमिलीज हैं बेटा, वो कैसी हैं, लैंडलेस है। उसके बाद 240 फैमिलीज हमारे पास ऐसी हैं जो कि क्या है बेटा, जिनके पास जमीन 2 हेक्टेयर से कम है। उसके बाद लेबर की बारी आती है बेटा। लेबर यहाँ पे कैसी है, 3 तरीके से, पहले तो देखो फार्मर्स होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स तो बेटा अपना ही पेट भर ले वही काफी होता है, क्योंकि उनके पास जमीन के टुकड़े काफी छोटे हैं, लैंड जो है काफी छोटी होती है। जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके पास जमीन थोड़ी ज्यादा होती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, वर्कर्स को हायर करते हैं, लेबर को हायर करते हैं, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स अपना और अपनी फैमिली के साथ खुद और अपनी फैमिली के साथ मिलकर काम कर लेते हैं, लेकिन जो लार्ज फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स होते हैं वो हायर करते हैं, बदले में उनको कैश दे देंगे या फिर ग्रेन दे देंगे, वो उनकी मर्जी है, जो भी उनके बीच में आपस में बात हुई होगी, ठीक है बेटा। अब ये लोग जो होते हैं, जो लेबर्स हैं और जो फार्मर्स हैं, इनके बीच में कभी बात ऐसी भी हो सकती है कि भाई हो सकता है कि हम ये जो पूरा लैंड है इसको हार्वेस्ट करने के लिए तुम हमें पैसे दे दो, ठीक है, या फिर पूरे ईयर के लिए
ये खेत तुम्हारा है, इस पे कुछ उगाओ, जो कुछ होगा कुछ तुम्हारा और हमारा उसको बांट लेंगे, इस तरीके से भी होता है। और डेली वर्क भी होता है, डेली बेसिस पे भी वेजेस मिलते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और लेबर डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज बेटा मेरे को बता देना कमेंट डाउन बिलो, मैं वेट करूंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बाय।